अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक को लेके बात करेंगे वो है पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन हायर एजुकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मतलब इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है अगर किसी कम्युनिटी को डेवलप करना है। हायर एजुकेशन का काफ़ी रोल रहता है। तो हम देखते हैं कि जहाँ तक हम मुस्लिम कम्युनिटी को देखते हैं तो इस पे बहुत सारा काम हो चुका है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ये कहते हैं कि इनकी पार्टिसिपेशन जो है एजुकेशन में, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में जितनी उनकी पॉपुलेशन है, मतलब 15% तो बहुत कम है। इवन एससी से भी कम है। लेकिन अगर हम उसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है उनमें से कौन हायर एजुकेशन में चला जाता है। क्या बॉयज़ हायर एजुकेशन में चले जाते हैं या गर्ल्स हायर एजुकेशन में चले जाते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो जो ही हम डेटा देखते हैं 22-21 का डेटा देखते हैं या 19-20 का डेटा देखते हैं, 22-21 का अगर हम डेटा देखेंगे, जो एनरोलमेंट ग्रास एनरोलमेंट रेशो है मुस्लिम बॉयज़ का वो है 8.44 और जो मुस्लिम गर्ल्स का हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेशो है वो 9.43 है। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम गर्ल जो है वो ज़्यादा जाती है हायर एजुकेशन में कंपेयर टू मुस्लिम बॉयज़। हाँ, अब हम ये संख्या देखते भी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं, जामिया मिलिया में देखते हैं। मतलब इन दो इंस्टीट्यूशनों में हम ज़्यादातर मुस्लिम गर्ल्स को देखते हैं। लेकिन जो हमें फिर मतलब इतनी संख्या होने के बावजूद भी जो मुस्लिम गर्ल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है हायर एजुकेशन में। लेकिन ग्राउंड फिर वो जो पास आउट हो जाती है, अपने घरों को चली जाती है, अपनी कम्युनिटीज़ में चली जाती है, तो वैसे वो चेंज हमें नज़र नहीं आता है, वो पॉजिटिव चेंज नहीं नज़र आता है। कोई स्कॉलर बन के चली जाती है, कोई एमफिल करके चली जाती है, कोई मास्टर्स करके चली जाती है। तो फिर वो जब वापस अपनी कम्युनिटी में चली जाती है तो वो उस टाइप का चेंज नहीं ला पाती, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो आज हमने इसी चीज़ को लेके सोचा, विचार किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले हमें जो लगा कि वो है मेल डोमिनेटेड, जो हमारी कम्युनिटी है वो काफ़ी मेल डोमिनेटेड है। तो जब एक लड़की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाती है, किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आ जाती है, उसको जब वो वापस आ जाती है, यूनिवर्सिटी से वापस आ जाती है, अपने घर आ जाती है, अपनी कम्युनिटी में आ जाती है, तो वहाँ पे उसको वो वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो उसका जो इंटेलेक्चुअलिटी जो उन्होंने सीखी होती है यूनिवर्सिटीज़ में, जो भी उन्होंने सीखा होता है वो डॉर्मेंट हो जाता है, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, उसको एक कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसको मतलब जो होम एनवायरनमेंट है उसका मतलब सपोर्ट नहीं मिलता। तो उसकी वजह से वो डॉर्मेंसी में चला जाता है और वो वैसे ही काम करती है जो अक्सर वहाँ की जो औरतें हैं, मतलब खाना बनाना वगैरह जो ये हाउस वाइफ के काम वही काम करते हैं। तो जो उसके अंदर वो स्कॉलर है, जो उसके अंदर वो जो उन्होंने सीखा होता है वो फिर दब जाता है, अंदर ही अंदर दब जाता है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे मेन रीज़न है जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। दूसरा मुझे जो कारण कारण लग रहा है वो है लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है कम्युनिटी में। मतलब हाँ, क्योंकि कम्युनिटी में अभी भी ये एटीट्यूड है कि लड़की है, पढ़ लिख के क्या करेगी, खाना ही तो बनाना है, दूसरे घर ही तो जाना है। दिस इज़ द आइडिया, दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ मोस्ट ऑफ द मुस्लिम फैमिलीज टुवर्ड्स द गर्ल्स एजुकेशन। तो जब ये एटीट्यूड होगा तो फिर वो लड़की पढ़ के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगी तो फिर वो कैसे चेंज ला पा सकती है, क्योंकि उसको इनक्रेजमेंट नहीं है वहाँ पे, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं है वहाँ पे, उसके रिलेटेड नेगेटिव परसेप्शंस है, गर्ल्स एजुकेशन को लेके नेगेटिव परसेप्शंस है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे कम्युनिटी में या मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम समाज में सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तीसरा मुझे लगता है कि अगर कोई लड़की यूनिवर्सिटी से आके मतलब कहीं ना कहीं उसको फिर मिसमैचिंग होती है, शादी सही जगह पे होती नहीं है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये कहा जाता है ना कि शादी जो है वो हम जैसों में कर लो, मतलब सेम सेम लोगों में कर लो, सेम सेम फैमिलीज़ में कर लो। अब यहाँ पे सेम सेम का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होता है, सोशल सिस्टम नहीं होता है। जब दो लोग जब हम दो लोगों की बात करेंगे सेम सेम, तो उसमें हम कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअलिटी की बात करते हैं या मतलब एजुकेशन लेवल की भी बात करते हैं। क्योंकि हम एक गाड़ी को एक टायर मारुति का और एक टायर ट्रैक्टर का नहीं लगा सकते हैं।
वो दोनों एक ही लेवल के होने चाहिए। तो कहीं न कहीं वो भी मतलब कभी-कभी इन लॉज़ को अच्छा नहीं लगता है, अगर वो अच्छी बातें करते हैं, अगर वो सपोर्ट की बात कम्युनिटी चेंज की बात करते हैं, कुछ अच्छी ऐसी ऐसी बातें करती है जिससे कम्युनिटी चेंज होगी, उनकी लॉज़ सपोर्ट नहीं करते, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करते, कंजर्वेटिविज़्म है कम्युनिटी में, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन मतलब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है। दीज आर द थिंग्स वी मस्ट नोट्स, मतलब वी मस्ट नोट्स ड्यूरिंग आवर ऑब्जर्वेशन। तो ये भी है। और एक चीज़ है कि वहाँ पे कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं होता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं होता है ताकि जो जो ये मुस्लिम गर्ल्स है या जो ये मुस्लिम फैमिलीज़ है या जो ये मुस्लिम लड़की पढ़ के आ जाती है उसको घर जाके मतलब वहाँ से आके कोई सिक्योरिटी मिले ताकि वो अपना काम कर सकते हैं, या कोई एनजीओ में या कोई ऐसी एनजीओ में जा सकती है, कुछ काम कर सकती है। क्योंकि जब पहले से ही नेगेटिव एटीट्यूड है कम्युनिटी में तो वो कुछ नहीं कर पाती है। इसको अगर हम इसको एग्जांपल के तौर समझेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई अच्छा सा सीड लेना है अमेरिका से, इटली से, जर्मनी से, तो हम वहाँ से एक अच्छा सीड लेके आएंगे। बट उसको हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बो देंगे जो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, जो उसको फिजिबल नहीं है, जो उसको तो उससे क्या होगा कि वो जो सीड होता है वो अच्छा फ्रूट नहीं दे पाएगा, उसका आउटकम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सेम जब एक मुस्लिम लड़की जो है यूनिवर्सिटी में जाती है, वो वहाँ से पढ़ के आती है, लेकिन वापस आके उसको वो फिर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, अपने आप को प्रूव करने का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, अपने आप की जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो दिखाने की प्रूव नहीं करता है। तो उससे क्या होता है, तो उसके अंदर वो जो इंटेलेक्चुअलिटी है, कुछ करने का मन होता है, कुछ करने का जज्बा होता है, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं वो कहीं ना कहीं डोरमेंट हो जाती है। तो ये मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सबसे पहले पैट्रियार्की है, उसके बाद लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम है, तीसरा है कंजर्वेटिव्ज़म बहुत से लोगों में है, तीसरा नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन ये भी है, चौथा ये एटीट्यूड कि पढ़ लिख के क्या करेगी ये लड़की, उसको तो दूसरे घर ही जाना है। तो दीज आर द थिंग्स वी मस्ट चेंज, वी मस्ट सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, वी मस्ट सपोर्ट देयर इमोशनल एम्पावरमेंट, वी मस्ट सपोर्ट, वी मस्ट एक्नॉलेज देयर कंट्रीब्यूशन। हमें क्योंकि वो सोसाइटी तब तक, क्योंकि अगर हम एक लड़की को अनपढ़ मतलब ये कहते हैं ना, अगर किसी नेशन को हमें डिस्ट्रॉय करना है तो उसकी एजुकेशन, खासकर लड़कियों की एजुकेशन पे मतलब बैरियर लगा दो, ठीक है। क्योंकि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होती है उसका जो न्यूक्लियस होती है, अगर हमारे इफ़ वी वांट आवर सोशल इंस्टीट्यूशन इज स्ट्रांग and vibrant, we need to educate girls, we need to support girls, we need to support them emotionally, we need to design empowerment apparatus। तो these are the things we must consider। हालांकि अगर हमने वही किया तो फिर क्या फ़र्क होता है, वो एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाती है बेचारी, फिर वो घर आ जाती है तो फिर उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, तो फिर फ़ायदा क्या था। तो ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।